पौराणिक मुद्धेश्वर शिव मंदिर है, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की भारी भीड़ है। लाखों कांवड़ियों और शिव भक्तों का हुजूम शहर से लेकर जगह जगह उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि के चलते महादेवा में श्रद्धालुओं की भीड़ है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहां पर पुलिस भी अलर्ट है। शिवरात्रि के दिन भोले बाबा की शादी भी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भक्तगण मनाते हैं, व्रत रखते हैं। जो भी भक्त व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं लखनऊ में भी महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। भोर से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की कतारें हैं और लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की कतार ये बताती है कि यहाँ पर आज सुबह से ही भक्त अपने बाबा के दर्शन, उनकी पूजा आराधना करने के लिए उठकर यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर भगवान की आरती कर उनका आशीर्वाद भी लिया। तो मनकामेश्वर मंदिर की देखिए तस्वीरें हैं। सुबह से ही भक्त यहां पर मनकामेश्वर मंदिर में लखनऊ में पहुंचने लग जाते हैं। सुबह 3 और 4 बजे से लोग यहां पर लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, क्योंकि यहां पर इस महापर्व के दिन दूर दराज से लोग पहुंचते बाबा के दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में लगकर देखिए किस तरीके से अपनी बारी का वो इंतजार करते। आज शिवरात्रि का दिन है। जो भक्त हैं उनकी लंबी कतार लगी हुई है मंदिरों के बाहर। इस वक्त हम मनकामेश्वर मंदिर के बाहर खड़े हैं, जो डालीगंज में है। आप देख सकते हैं मनकामेश्वर मंदिर द्वार है ये, और भक्तों का भोर 3 बजे से ही तांता लगा हुआ है। महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की अलग है। एक लंबी कतार है, कई किलोमीटर तक भक्त खड़े हुए हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि शिव जी का दर्शन कर सके। लोग हाथ में पूजा की सामग्री लिए हुए हैं, व्रत रखे हुए हैं और शिव जी के मंदिर में जाने के लिए लंबी कतार लगाए हुए हैं। लगभग ये 3 बजे से यहाँ पर भक्त खड़े हुए हैं ताकि इनकी पारी आ सके। लोग यहाँ पर अपनी अपनी पारियों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आज आप लोग यहाँ पर सुबह से खड़ी हुई हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रही हैं, शिवरात्रि है, तो क्या कहना चाहेंगी? बस ये कि सुबह से वेट कर रहे हैं, हम सोचे जल्दी से जल्दी यहाँ पे दर्शन हो भगवान जी के और सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, जो लोग मांगने आए हैं। जैसे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आपने पूजा की सामग्री ले रखी है, किस तरह से तैयारियां की हैं? क्योंकि आज शिवरात्रि है, माना जाता है आज जो भी मन्नतें होती हैं उसको मानने से पूरी होती है, तो किस तरह से आप आज यहाँ पर अंदर मन्नत? हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ पर आए थे तो देखा बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो अचंभा भी हुआ देख के। लेकिन फिर सब श्रद्धालु हैं सभी लोग, तो सोचा कि भक्त बहुत सारे हैं यहाँ पर और सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और लाइन में लग रहे हैं वो लोग। और ये नहीं सोच रहे हम इतनी कब हमारा टाइम आएगा, हम कब दर्शन करेंगे। बस उनके मन में एक उमंग है कि हमें दर्शन करना है, भोले जी का तो करना है और सभी की इच्छाएं पूरी हो यहाँ पर जो लोग भी आए हैं। बस यही मेरा कहना है। मन में उमंग है, उत्साह है, क्योंकि भोले बाबा लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ये वो लाइन है जो सुबह से लगी हुई है, लोग अपनी अपनी पारियों का इंतजार कर रहे हैं। तो अब लोग अंदर जाने के बाद शिव जी के दर्शन करेंगे, उन पर फूल चढ़ाएंगे और तमाम जो पूजा के तमाम क्रियाएं हैं उसे पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार। और हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी रोहित जुड़े हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी कफिल जुड़े हुए हैं। कफिल, आपने भी तस्वीरें दिखाई, बहुत लंबी कतार थी यहाँ पर, और अभी वहां पर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, सुबह लगभग 3 बजे से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं। कई किलोमीटर तक ये लाइन लगी है। मनकामेश्वर मंदिर है, लखनऊ की एक बड़ी मंदिर ये मानी जाती है। यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। एक तरफ पुरुषों की लाइन है, एक तरफ महिलाओं की लाइन है। तो ये लाइन इतनी लंबी है कि लोग अपनी अपनी पारियों का इंतजार कर रहे हैं घंटों से। पुलिस की व्यवस्था भी कर रखी गई है यहाँ पर
ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को। आपको हम दिखाना भी चाहेंगे, ये लाइन मनकामेश्वर मंदिर से लगभग 300 मीटर दूरी की है। यहाँ से आपको जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, पहुंची हैं, पूजा की सामग्री हाथ में है, फूल ली हुई हैं, बेर की पत्ती ली हुई हैं, तमाम जो पूजा की सामग्री है उसको लेकर ये महिलाएं पहुंची हैं। आज के दिन ये माना जाता है कि जो भी इनकी मनोकामनाएं होती हैं वो शिव जी पूरी करते हैं। इसको लेकर व्रत रखा जाता है। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अगर पुरुष के मुकाबले महिलाओं को देखा जाए तो इनकी जो कतारें हैं वो लंबी हैं और पुरुष बिल्कुल भी कपिल, और बड़ी देखिए संख्या तस्वीरों में में आप हैं। हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर सभी भक्त आज सुबह बिल्कुल 3 बजे से की, जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट में देखा, यहाँ पर इन लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और हमारे सहयोगी वाराणसी से रोहित भी जुड़े हैं। अब सीधे रोहित का रुख करेंगे हम। रोहित, काशी तो अद्भुत है, वहां पर पूरे साल दूर दराज से लोग पहुंचते हैं दर्शन के लिए, लेकिन आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन का नजारा अलौकिक होता है वहां का। जी हाँ, काशी की यदि बात करें तो 365 दिन तीज त्योहार व्रत, और जो यहाँ के लोग हैं वो बाबा में रहते हैं। यानी काशी के बारे में बोलता है कि ये काशी जो है हमेशा बम बम बोल रही है, काशी 365 दिन बोलती है। यानी और जब शिवरात्रि हो तो आप कल्पना कर सकती हो, कल्पना से परे चीज होती है। लोग दूर दराज देश विदेश से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और अब जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नया कायाकल्प हो गया, काशी विश्वनाथ धाम बन गया, कॉरिडोर का जब भी लोकार्पण दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद से एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में एक नई छवि काशी विश्वनाथ धाम की पड़ी है, जिसके कारण इस बार पिछले बार की अपेक्षा काफी भीड़ देखने को मिल रही है। अभी 7:30 बजे के बाद ही जितने लोगों ने दर्शन कर लिया है, इतने दर्शन इससे पहले तक का रिकॉर्ड देखे तो इस समय तक नहीं होता था। और माना जा रहा है कि हर साल लगभग 5 लाख दर्शन लोग करते थे। इस बार जो है ये रिकॉर्ड निश्चित रूप से टूटेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं को आने के लिए जो सुविधाएं थी वो बढ़ गई हैं, तमाम चीजें बढ़ गई हैं। अब जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लाइनें तो उतनी ही लंबी लग रही हैं, लेकिन जहां एक श्रद्धालु को 2 से ढाई 3 घंटे लग जाते थे, अब अधिकतम 1 से सवा घंटे में किसी को भी दर्शन मिल जा रहा है। तो ये तमाम जो सुविधाएं जो बढ़ी हैं काशी विश्वनाथ धाम में, उसके कारण अब जो लोग थोड़ा बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, चलने फिरने में कठिनाई होती थी, वो लोग भी आ रहे हैं। अब बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। तो ये सब तमाम जो सुविधाएं यहाँ से दी जा रही हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है कि जो आस्था का जो सैलाब था, अब वो एक महाजन सैलाब के रूप में वाराणसी में देखने को मिल रहा है। और भोर में सुबह पहली आरती जो हुई, उसके बाद से ही श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए और तब से अनवरत जो भीड़ है वो लगातार चल रही है। लेकिन एक बड़ी सुखद चीज ये देखने को मिल रही है कि अभी बहुत हचपच या उस तरीके के स्थिति नहीं हो रही है। लगातार भीड़ आती जा रही है और निकलती जा रही है। हमने देखा अभी कुछ देर के लिए लोगों को रोक दिया गया था कि अंदर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उहापोह वाली स्थिति या भगदड़ वाली स्थिति नहीं हो रही है। इससे पहले जब लाइन लगती थी तो उहापोह की स्थिति हो जाती थी जब लाइन रुकती थी, लेकिन इस बार सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और शायद यही कारण है कि काशी विश्वनाथ धाम जो है न सिर्फ अब अध्यात्म का एक केंद्र तो था ही, अब एक पर्यटन के भी दृष्टि से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में लोगों के इंटरेस्ट और लोगों की रुचि का विषय बन गया है। और अध्यात्म के साथ साथ चूंकि पर्यटन के पार्ट से भी जुड़ने से बनारस और उसके आसपास के लोगों, खासकर इस कॉरिडोर के आसपास के जो लोग जुड़े हैं, उनके एक रोजगार व्यवसाय का भी एक नए साधन के रूप में उभरा है। जी बिल्कुल रोहित, और देखिए वहां पर आपने जैसा कि बताया कि इस बार दिव्यांगों के लिए भी खास इंतजाम है, व्हील चेयर जैसी सुविधा वहां पर दिव्यांग भक्तों को दी गई है, बहुत अच्छी बात है। आप चलेंगे लखनऊ कफील के पास। कफील, सुबह से जब से आरती का समय, उसके बाद से लगातार यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर में। हर बार यहाँ पर इंतजाम होते हैं, सुरक्षा के भी इस बार भी इंतजाम है, लेकिन इस बार जो बाबा के दर्शन हो रहे हैं वो किस तरीके की सुरक्षा के बीच में?
बिल्कुल, देखिए शिवांगी, ये मनकामेश्वर मंदिर है, लखनऊ का एक बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, महिला जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है बड़ी संख्या में, क्योंकि महिलाओं का यहाँ पर आना ज्यादा होता है। जो महिलाएं होती हैं उनकी लाइनें लंबी लगी हुई हैं। इसके अलावा पीछे तमाम जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं। पूरे जो मंदिर कैंपस वाला एरिया है उसको चाक चौबंद व्यवस्था के साथ पूरी तरीके से जो श्रद्धालु आए हैं उनको दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है ताकि श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कफील आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और आज यहाँ पर महाशिवरात्रि में मनकामेश्वर और काशी में भक्तों की भीड़ है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।